भारी सभा में हम जीरोता बस्ती की ओर से सभी को सादर प्रणाम करते हैं और आपके सामने हम शिखंडी जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं। काशीराज अपने तीन पुत्रों का स्वयंवर रचाते हैं और तमाम भारतवर्ष में तमाम राजाओं को निमंत्रण भेजा जाता है, परंतु हस्तिनापुर में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। इसका प्रतिशोध लेने के लिए भीष्म दलबल सहित स्वयंवर में पहुंच जाते हैं और किस प्रकार सभी राजाओं को परास्त करके स्वयंवर से तीनों सुताओं को जीतकर हस्तिनापुर ले जाते हैं। आगे चौपाई और कथा के माध्यम से सुनिए। हाँ तो प्यारे श्रोतागण, जब भीष्म तीनों सुताओं को जीतकर हस्तिनापुर ले आते हैं और हम अंबिका और अंबालिका का विवाह अपने अनुज विचित्रवीर के साथ करवा देते हैं और अम्बा विचित्रवीर से विवाह करने से इनकार कर देती है और कहती है कि हे भीष्म, आप मुझे स्वयंवर से जीत कर लाए हो तो मैं या तो आपसे विवाह करूंगी या फिर मैं सालराज को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी, या फिर मैं उनके पास जाऊंगी। तो अम्बा की बात मानकर भीष्म अम्बा को इस प्रकार सालराज के पास भेजते हैं और इस प्रकार अम्बा राजी होती हुई सालराज के पास जाती है। आगे की कथा लाइट आप चौपाई के माध्यम से
अलवेली आके रस्ते में जा रही अलवेली अकेली सोच माना में पति के रस्ते में जा रही अलवेली अकेली सोच तो साल राजवीर अपनाने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि आपको भीष्म ने स्वयंवर में जीता है तो अब आप प्रणाली हो गई हो, तो मैं आपको अब अपना नहीं सकता हूं। तो अम्बा इस बात से दुखी होकर तमाम राजाओं के पास मदद के लिए जाती है, लेकिन भीष्म के खिलाफ सारे राजा उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। तो इस बात से आहत और दुखी होकर भीष्म से बदला लेने के लिए वो जंगलों में भटकती हुई अपने नाना के पास पहुंच जाती है और नाना उससे कहते हैं कि अगर भीष्म से कोई टक्कर ले सकता है तो वो उसका गुरु परशुराम ही है। तो फिर अम्बा परशुराम जी के पास जाती है और उनसे रज करती है और किस प्रकार परशुराम जी अम्बा के साथ हस्तिनापुर आते हैं और आगे क्या वार्तालाप होती है, आगे चौपाई और गीत के माध्यम से सुनिए। अम्बा भगवान परशुराम को लेकर भीष्म के पास पहुंच जाती है और भगवान परशुराम भीष्म से कहते हैं, हे भीष्म, आप अम्बा से शादी करें। तो भीष्म भगवान परशुराम से कहते हैं कि हे गुरुदेव,
मैं अपने वचन के वशीभूत अम्बा से शादी करने में असमर्थ हूँ। तब भगवान परशुराम कहते हैं तो इस चीज के लिए आपको फिर मुझसे संग्राम करना पड़ेगा। तो आगे किस प्रकार दोनों गुरु और चेलों में युद्ध होता है और आगे क्या होता है चौपाई करते हैं। संग्राम करूं और चला को वो भैया रे हमने देखो रे संग्राम करूं और चला को भीष्म और भगवान परशुराम का युद्ध किसी बिना निर्णय के खत्म हो जाता है और भगवान परशुराम अम्बा से कहते हैं कि हे अम्बा, भीष्म अपने वचन के वशीभूत है, इसलिए वो आपसे विवाह नहीं कर सकते। इस बात से आहत होकर अबला नानी भीष्म से पता लेने के लिए जंगलों में निकल जाती है और भगवान शंकर की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करके आगे किस प्रकार शिखंडी के रूप में जन्म लेती है आगे चौपाई और कथा के माध्यम से। वो तो सुराधी आतम समर सारो कार्य कर देवी
के वरदान के अनुसार अम्बा शिखंडी के रूप में राजा द्रौपद के यहाँ जन्म ले लेती है और राजा द्रौपद और हिरण्यवर्मा आपस में गहरे मित्र थे। वो दोनों गर्भ में ही अपने बच्चों का रिश्ता तय कर देते थे, लेकिन दोनों की ही पुत्रियां उन्होंने जन्म ले लिया था और शंकर भगवान के वरदान के अनुसार 12 वर्ष के उपरांत शिखंडी नारी से नर बन जाती। उससे पहले ही शिखंडी का राज उसकी रानी के सामने खुल जाता है। वो और इस बात से आहत होकर वनों की ओर कुछ समय निकालने के लिए चल देती है और जंगलों में जाते जाते उसे यक्ष यथपूर्णा मिलते हैं। शिखंडी को विलाप करते हुए देखकर वो उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे नारी, तू इस प्रकार क्यों रुदन करती है? इस बात को सुनकर शिखंडी यक्ष को अपनी पूरी व्यथा सुनाती है। आगे किस प्रकार यक्ष शिखंडी से अपना चोला आदान प्रदान करते हैं और शिखंडी किस प्रकार अपनी रानी के सामने महलों में जाकर उपस्थित होता है, आगे चौपाई और कथा के माध्यम से सुनिए। के भी तुम्हें ओ भैया मेरे, अरे शिखंडी